जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और जो पितृ अमावस्या है वो आने वाली है, 17 सितंबर की है। तो इस दिन जो हमारे पितृ होते हैं, जो कि धरती पर आए होते हैं 16 दिनों के लिए, वो यहाँ से अपने लोक में चले जाते हैं वापस। ठीक है, तो पितरों का जो तर्पण होता है कि हम अभी घर से बाहर नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते कितनी पाबंदियां हैं हर जगह पर। तो यदि आपको भी इस बात की चिंता है कि आप इस बार पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको घर में ही तर्पण कैसे करना है वो बता रही हूँ, कैसे आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है, आप सभी जानते हैं। श्राद्ध कर्म पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है और श्राद्ध पक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है। ऐसे में विद्वानों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और अमावस्या के दिन भी। श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि के दिन माताएं, बहनों और महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर के सभी पितरों का तर्पण किया जाता है। ठीक है, इससे 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से किसी भी पवित्र नदी के आसपास पितृ तर्पण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में आप घर में ही अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी अपने पितरों का तर्पण करना हो, जैसे कि आप अमावस्या के दिन करेंगे, तो उस दिन आप तिल और कुशा से जलांजलि, तिलांजलि आदि कार्य कर सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों का नवमी तिथि के दिन, जैसे कि नवमी तिथि आके जा चुके हैं, तो सन्यासी लोगों का द्वादशी और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों का चतुर्दशी के दिन तर्पण होता है। सामान्य दिनों में नदी और सरोवर के पानी में खड़े होकर सूर्य को तर्पण किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण ये संभव नहीं है, तो इसलिए घर पर ही आप बड़े भगोने में जल भर के उसे आप सरोवर मान लें और सूर्य का तर्पण कर सकते हैं। तो दोपहर 12 बजे जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर होता है, ऐसे समय में ब्राह्मणों को पकवान और दान दक्षिणा से तृप्त करना होता है। इसके साथ ही आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो 5 तरह के जो पत्तल होते हैं, आपको वो पत्तल निकालने हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो आपने जो पितृजन है उनके समक्ष, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा गाय का, चौथा कौवे का और 5वां चींटी का। आप चाहे तो मछलियों को भी भोजन डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है और सूर्य को जल यानी कि अर्घ्य देना है। आपको सर्वपितृ अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए निमंत्रण देना है, भले किसी का श्राद्ध हो या ना हो। इसके बाद श्राद्ध में भोजन जो बनाया गया है उसमें पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी, देवता सभी का भोजन निकालना है और फिर पंचबली भोजन निकालने के बाद में आप अपने पितरों को याद करके उनका श्राद्ध करें एक साथ में। जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, वो इस दिन श्राद्ध निकाल सकते हैं। इसके बाद में ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, उन्हें वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, फिर विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को विदा करते समय आपको उनके पैर अवश्य छूने चाहिए और आपको ही नहीं, आपके परिवार में जो जो आपके सदस्य हैं उनको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आप भोजन सामग्री दे सकते हैं, सूखी सामग्री या भोजन, जैसे आज जितना आपका सामर्थ्य है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने भांजे को भी भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि कहा जाता है कि भांजे को भोजन अवश्य करवाना है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन आप पितरों के प्रति जो भी दान करते हैं उसे अवश्य करें, क्योंकि इस दिन किया गया जो दान होता है वो पितरों तक पहुंचता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय आपको अपने घर के पितरों के नाम से दीपक जलाना होता है। आप चाहें तो 1 दीपक जलाएं, आप चाहें तो 16 दीपक जलाएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, बिना साबुन के स्वच्छ कपड़े पहनने, पितरों के निमित्त तर्पण करना है, तर्पण के दौरान ज्योत तिल अर्पण करना है और व्यक्ति को दीर्घायु वश और धन धान्य की प्राप्ति हेतु अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने हेतु ये सब करना होता है। इस दिन घर में जो भी भोजन बने उसमें से आपको भोजन निकालना होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना होता है, फिर अपने पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध न कर पाए, वह ये जो सर्वपितृ अमावस्या है इस दिन श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों का पुण्य और पितरों को तृप्त कर
आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा देकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए आप चौमुखी दीपक घर में जलाएं छत पर। इस दिन सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से चौमुखी दीपक रख के जलाएं। इससे व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, साथ ही में सुख भी वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो ये कुछ उपाय थे जो कि मैंने आपको बताए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उनके मृतजनों की तिथि, वो इस दिन श्राद्ध कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, मैं भले अभी तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ रखा है, तो हमारे ऐसा होता है जब तक उनको विदा नहीं कर दिया जाता है तब तक घर में किसी का श्राद्ध नहीं निकलता। लेकिन गाय को जो रोटी देनी होती है वो ज़रूर, मतलब कि गाय को रोटी दी जाती है हमारे यहाँ, वो ज़रूर देते हैं। तो इस बार तो हमारे यहाँ किसी का श्राद्ध नहीं निकला है, लेकिन मैंने गाय को रोटी, दक्षिणा और जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना मुझे देना था, अनाज का दान करना था, वो मैंने पितृपक्ष में कर दिया है। तो मैंने इस बार 40 किलो अनाज का दान किया है, जो कि 20 किलो दान तो मैंने कहा था हमारे पिताजी के, जब हमारे यहाँ शीशी पूजन होता है गंगा जल की शीशी का, उस समय मैंने बोला था, हस्बैंड ने बोला था, और 20 किलो हमने अपनी इच्छा से दान किया है। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। ये जो दान होता है ये हमारे पितृजनों तक जाता है। कोशिश ये करें कि आप रोज़ाना उन्हें जल पानी पिलाएं। आपने हमेशा देखा होगा कि मेरे मंदिर में एक लोटा अलग से भरा हुआ होता है, वो हमारे पितरों के निमित्त ही भरा जाता है, ताकि वो प्यासे ना रहें। वो उनकी आत्मा प्यासे इधर उधर भटकती रहेगी तो हमें कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं एक लोटा उनके लिए भर के रखती हूँ अलग से, अपने पितृजनों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और इन्हें ध्यान में रखकर हम पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधा आती है। कार्य तो होता है लेकिन बहुत ही रुकावटों के बाद में होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि कोई भी संतान होती है तो पहले संतान मर जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, या घर में बार बार मृत्यु होती रहती है, तो वो भी पितृदोष ही होता है। जैसा कि मैं अपने यहाँ बता दूँ कि मेरे हस्बैंड गोद आए हुए हैं अपनी नानी के यहाँ, ठीक है। तो इनके यहाँ जो चाचा जी वगैरह, इनको श्राद्ध का पता ही नहीं था। मेरी शादी के बाद में मैं उनका श्राद्ध निकालने लगी हूँ, क्योंकि इनकी यहाँ मम्मी नहीं थी और हमारे फादर इन लो जो थे वो इतना जानते नहीं थे। तो मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं, और इन 10 सालों में मैं सबको खाना बना के खिलाती हूँ। अमावस्या के दिन सारा, यानी कि 16 जगह श्राद्ध निकालती हूँ, भोजन निकालती हूँ, और फिर गौ माता को देती हूँ। गाय को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, चींटी को, जिसको देना होता है उसको देती हूँ। अगर किसी कारणवश महिलाओं के साथ ऐसा होता है मेरे घर में कोई नहीं है, तो मासिक धर्म के दौरान मुझे क्या करना होता है, मेरा जो 2-3 दिन का छुट्टी हो जाती है, मैं गाय को रोटी नहीं दे पाती हूँ, तो फिर मैं वो क्या करती हूँ, अमावस्या के दिन करती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपको पर्सनली दे देती हूँ मैं। जैसा कि हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर हैं रुचि, तो उन्होंने कहा था मैम हम अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें, प्लीज़ ज़रूर से बता दीजिएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि उनकी जो फादर इन लो है और मदर इन लो की तिथि क्या है, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं पता है, और शादी के बाद उनको किसी ने बताया नहीं, और बहुत छोटा सा उनका परिवार है। तो इस तरह से आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। नहीं पता, आप पंडित जी से भी करवा सकते हैं, नहीं पता हो तो। अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप दान दे दें उनके प्रति। आप 2-3 जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप भूखे लोग होते हैं, बाहर भिखारी भी होते हैं, आप उन्हें भोजन करवा दें। कुछ पार्सल बना लें, पैकेट बना लें, या बाहर खाली बॉक्स मिलते हैं प्लास्टिक वाले, वो ले लें, उनमें खाना रख के आप अमावस्या के दिन बांट करके आ सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है कि अमावस्या के दिन क्या करें। तो ये जो लास्ट वाला दिन होता है पितृपक्ष का, अमावस्या का, इस दिन कुछ विशेष चीज़ें करनी होती है, कुछ उपाय करने होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो कोशिश की है मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने की। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।